जय श्री कृष्ण। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आप धारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सभी देशवासियों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु का गुणगान किया जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में सभी एकादशी अपने आप में अपना विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी निद्रा से जागते हैं और इस एकादशी के दिन से ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। खासकर 4 माह के बाद विवाह के कार्य प्रारंभ होंगे। इस बार एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जा रहा है। आइए जानें एकादशी तिथि का मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर 2023 बुधवार को सुबह 11:03 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर। 24 नवंबर को पारण का समय है सुबह 6:51 से 8:57 के बीच। इस बार देवउठनी एकादशी के दिन कई प्रकार के शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके चलते यह एकादशी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। इस दिन रवि योग, सिद्ध योग और सर्वार्थ योग बन रहा है। रवि योग 23 नवंबर को सुबह 6:50 से शुरू होकर शाम के 5:16 तक रहेगा। सिद्धि योग 23 नवंबर को सुबह 11:54 से शुरू होकर 24 नवंबर को 9:05 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 23 नवंबर को शाम के 5:16 से शुरू होकर 24 नवंबर को सुबह 6:51 तक रहेगा। इस दिन इस समय के दौरान पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का महत्व जानते हैं। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को प्रिय होता है और उसी कारण देवउठनी एकादशी इसी महीने में आती है। इस दिन अगर कोई भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र अर्पित करता है तो भगवान विष्णु उनसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय होता है। यह भी मान्यता है कि अगर कोई इंसान देवउठनी एकादशी के दिन शंख में गाय का दूध डालकर और उसमें गंगाजल डालकर अगर भगवान विष्णु को स्नान कराता है तो उसकी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जितने भी उसके परिवार में सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा और व्रत की विधि का विधान। ऐसा बताया गया है कि एकादशी के दिन जातक को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने के बाद अपने घर में बने मंदिर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद उनके आगे देसी घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना करें और उन्हें पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत रखने का प्रण लें। एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए भूलकर भी कुछ ना खाएं। दिन में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और उनके लिए कीर्तन करें। विष्णु पुराण पढ़ें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें। शाम के समय भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके
प्रसाद का भोग लगाएं और पारण के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद उनका भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन हल्दी, केसर और केले का दान करना चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जाग जाएंगे, इसलिए उनका तुलसी माता के साथ विवाह करने की परंपरा भी है। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देव उठनी एकादशी के दिन होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है और तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा से पितृदोष का भी शमन होता है। जय श्री कृष्ण।